हेलो ऑल वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो के अंदर हम सेशन 2 लेंगे यूनिट सेकंड का, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट हमारी यूनिट का नाम है। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस इसकी आपकी जो सेशन 2 है, इसका जो टाइटल है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे एनालाइज करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। इससे पहले भी मैं यूनिट 1 की भी पूरी आपकी वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। और इसके अलावा आपका जो मेन बुक है उसका एक टेस्ट प्रिपेयर किया है, उससे रिगार्डिंग भी एक वीडियो अपलोड की है। तो आपने अगर वो नहीं देखी तो वो भी देख लेंगे, कैसे आप लॉगिन करके जो है अपना अकाउंट बनाकर अपना एक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि कैसे आप अपना जो है यूनिट 1 आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितनी नॉलेज हो गई है। तो अभी फिलहाल एक सेट मैंने बनाया है। हर चैप्टर से, हर यूनिट से कम 3-3 सेट जो है टेस्ट बनाऊँगा, जिससे आप अलग-अलग क्वेश्चंस के साथ ट्राई कर सकेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी आपको मैं अवेल करवाऊँगा कि एडिशनल क्वेश्चंस आपके क्या नॉलेज के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वीडियोस भी देखते रहिए और साथ के साथ वो आप टेस्ट वगैरह भी आप प्रिपेयर करते रहेंगे, तो जो नोट्स वगैरह हैं या जो आपके बैक क्वेश्चंस हैं, वो सबकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं मेन हमारे टॉपिक की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी उनको शेयर कर दीजिए। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सेकंड यूनिट है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस। नाउ वी टॉक अबाउट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट गुड मार्क्स इन वन सब्जेक्ट एंड नॉट सो गुड इन अनदर सब्जेक्ट। मींस हमें कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं और किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हमारे नहीं आते हैं। यानी किसी सब्जेक्ट में हमारा जो है हम अपने आप ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और कुछ सब्जेक्ट में हमारे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अच्छे नहीं आते हैं। तो हमारा किस में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है, यही सब चीज़ें हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताती हैं। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि हम किस में अपने आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और किस में हम परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ताकि हम जो जिसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें, और जिसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है उसमें हम और ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म कर सकें। वो हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो हमारी लाइफ की कोई भी स्किल हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ नोइंग योरसेल्फ। अपने बारे में जानना ज़रूरी है। हमें अपने बारे में मालूम होना चाहिए दैट हू यू आर, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डू नॉट लाइक, व्हाट आर योर बिलीव्स एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड व्हाट डू यू डू वेल एंड व्हाट यू डू नॉट डू वेल। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें हमारे बारे में पता होती हैं, बट हम कभी अपने बारे में उसको इस तरीके से एनालाइज़ नहीं करते। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, हमारे क्या बिलीफ हैं, हमारे क्या ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, हमारा बैकग्राउंड क्या है, और हम कौन-सा काम अच्छे से करते हैं और कौन-सा काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें हमें अपने बारे में मालूम होंगी, तो ही हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कर पाएँगे। हमें मालूम चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तो बेसिकली अगर बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल एंड वी आर गुड एट। जिस चीज में हम बहुत अच्छे होते हैं या जो चीज हम अच्छे से कर पाते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल इमोशंस। मैं दूसरे पीपल्स के इमोशंस अच्छे से समझता हूँ, यानी कई लोग दूसरे लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स व्हाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी हार्म। यानी मैं स्ट्रेंजर्स से जब बात करता हूँ, उनसे डील करता हूँ, तो मैं वो बहुत अच्छे से करता हूँ और अपने आप को मैं सेफ रखकर ये काम करता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। कई लोग स्ट्रेंजर से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं एकदम से, तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई है। आई हेल्प माई पेरेंट इन हाउस होल्ड कोर्स। में अपने पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ, तो ये भी एक क्या है, हमारी क्वालिटी है, हमारी स्ट्रेंथ है। हर कोई ये नहीं कर पाता है। तो कई लोगों के बहुत अच्छे हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल। कुछ लोगों का बाय बाय कह सकते हैं कि डिफॉल्ट उनका इंटरेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। कई लोगों को सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, बाय डिफॉल्ट उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेसेस की बात करें अगर हम, वीकनेसेस आल्सो नोन एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन्हें हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं। आर
व्हाट वी डू नॉट डू वेल, जो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, एंड आर नॉट गुड एट ऑल, हम जिसमें अच्छे हैं ही नहीं, यानी हम जो वो काम करते हैं हम या तो गलत कर देते हैं या उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। एवरीवन हैज सम वीकनेसेस टू, हर किसी की कुछ ना कुछ कमी भी होती है। एग्जाम्पल के लिए, आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माय फ्रेंड सजेस्ट, तो कई लोगों के अंदर ये वीकनेस होती है कि जैसे ही उनके फ्रेंड उनको जंक फूड खाने के लिए सजेस्ट करते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, यानी बहुत ज्यादा उनको फास्ट फूड जो है वो अट्रैक्ट करता है, उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, ये एक तरह की वीकनेस है। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स, मैं कंप्यूटर्स के बारे में बहुत ज्यादा सीखना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं सीखा हूँ, तो ये भी आपकी इस तरह की भी वीकनेसेस हो सकती हैं। तो ये वो एरिया ऑफ कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स हैं जहाँ पर हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यानी कि मुझे कंप्यूटर और ज़्यादा सीखना है, यानी मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना है कि कैसे मैं जो अगर मुझे कोई जंक फूड के लिए सजेस्ट भी कर रहा है तो मुझे ऑप्शन जो है नहीं लेना है, मुझे मना कर देना है। तो ये हमारी वो एरियाज़ हैं जहाँ हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को, उनको हम वीकनेसेस बोलते हैं। अब कैसे इसको एनालाइज करेंगे? नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ, हिडन टैलेंट, स्किल्स एंड इवन वीकनेसेस, ये हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है और जो हमारे हिडन टैलेंट्स हैं उनको जान पाएं। तो इसमें हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ वी कैन नो व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन नॉट डू, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान व्हाट एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेल्फ, और उसके बेसिस पर हम प्लान बना सकते हैं कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाय इम्प्रूविंग वी विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट अवर सेल्फ, और हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमारे बारे में, क्योंकि हम जहाँ भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वहाँ इम्प्रूव कर लेंगे अपनी वीकनेस को एनालाइज करने के बाद। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम अपनी स्ट्रेंथ को टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, आप क्या अच्छे से करते हैं ये सोचिए, वो क्या चीज है जो हमें करना अच्छा लगता है और हम अच्छे से कर पाते हैं। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप हमेशा बहुत अच्छे से वो काम करते हैं। कई लोग ड्राइंग अच्छी बनाते हैं, कई लोग बातें अच्छी बनाते हैं, कई लोग खाना अच्छा बनाते हैं, तो आप ये देखिए कि आप क्या चीज अच्छी बना लेते हैं या कर लेते हैं। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, आपकी जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी किस कह सकते हैं क्वालिटी की तारीफ ज्यादा करते हैं आपकी। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारा अपना एनालाइज नहीं है, हम अपने आसपास वालों से भी ये चीज ध्यान करेंगे कि वो हमारी किस चीज की तारीफ करते हैं, वो हमें किस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, वो हमें किस चीज के लिए हमारे पास फेवर करने आते हैं कि भाई मेरी ये हेल्प कर दीजिए। उन्हें पता है कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए वो आपसे फेवर करने आते हैं आपके पास। ऐसे ही अगर हम वीकनेस को एनालाइज करें तो कैसे करेंगे? पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू, जिसमें आपको काम करने में परेशानी होती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, आप घबराते हैं किसी काम को करते हुए, बचते हैं किसी काम से, तो वो आपकी वीकनेस हो सकती है। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स, और आपके आसपास वाले आपको क्या कहते हैं कि भाई ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, ये काम तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो। आपको आपके आसपास वाले क्या फीडबैक देते हैं वो भी ध्यान रखना है। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट इट, कभी भी शेम फील नहीं करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए भी आपको क्या लगता है मुझे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लुक एट इट एज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको हमें अपनी वीकनेस के तौर पर ना देखकर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के तौर पर देखना चाहिए ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। फाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे और एनालाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है दैट यू कैन आंसर। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मैं कैसे डिफरेंट हूँ। व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं और लोगों से अच्छा क्या करता हूँ, क्या अच्छा काम है जो और लोग नहीं कर पाते हैं। व्हाट डू अदर पीपल्स एडमायर इन मी, मेरे मेरी जो लोग प्रशंसा करते हैं, जो मेरी तारीफ करते हैं, वो किस काम के लिए करते हैं। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, मुझे क्या चीज है जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट जनरेट करती हैं। वट वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, कहाँ पर मैं परेशान रहता हूँ और स्ट्रगल यानी मुझे मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा किस काम के अंदर। वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर लोग मेरे से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। एंड व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, और औरों से मुझे क्या एडवाइस मिलती है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप इस तरीके से अपने इन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगा सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, यहाँ पर दो वर्ड हैं इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। कई बार हम अपने इंटरेस्ट को अपनी एबिलिटी समझ लेते हैं, बट वो दोनों डिफरेंट हैं। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग
एंड इंटरेस्ट में इंक्लूड एक्टिविटीज यू लाइक टू डू एट स्कूल इन योर फ्री टाइम एंड मेक यू हैप्पी। वो चीज़ें जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है और आप अपने फ्री टाइम में करते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं। एंड एक्टिविटीज दैट यू आर क्यूरियस अबाउट एंड वुड यू डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट। तो किसी ने अगर आपको नहीं भी कहा है, आप तब भी उस काम को करते रहना चाहते हैं खुद से, तो वो आपके इंटरेस्ट होते हैं। एक्टिविटीज दैट यू वांट टू लर्न और वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर, और कोई चीज जो आप सीखना चाहते हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं, वो भी आपके इंटरेस्ट होते हैं। बट आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, वही आपकी एबिलिटीज़ हों। एबिलिटीज़ का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटीज़, जो आपके साथ आपके कह सकते हैं बचपन से हैं, या आपने अपने इंटरेस्ट पर इतनी ज़्यादा मेहनत करी है कि आप वो काम अब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बगैर बहुत ज़्यादा एफर्ट के, तो वो आपकी एबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो एबिलिटीज या तो नेचुरल कैपेसिटीज होती हैं, या हमने एक्वायर की हुई होती हैं। एक्वायर का मतलब हमने मेहनत करके उनको हासिल किया है। जैसे कई लोगों को सिंगिंग अच्छी नहीं आती है, तो कई लोगों के अंदर ये नेचुरल टैलेंट होता है कि वो पहले से ही बाय डिफॉल्ट उनकी आवाज़ सुरीली होती है, तो वो उनका जो है नेचुरल कैपेसिटी हो गई, नेचुरल टैलेंट हो गया। और कई लोग अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको हासिल करते हैं, तो वो आपकी एक्वायर भी हो सकती है, और जो एबिलिटी है वो आपकी नेचुरल भी हो सकती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमारा इंटरेस्ट तो होता है किसी चीज़ में, बट हमारी एबिलिटी नहीं हो पाती। जैसे हम रेसर बनना चाहते हैं, बट हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि हम रेसर बन पाएँ या कोई फाइटिंग वाला गेम में किसी पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप अपनी एबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाएँगे। अदरवाइज़ आप जो है इसको ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट जो है, जो काम मुझे करना अच्छा लगता है, वो आपके इंटरेस्ट हो गया, और जिस काम को आप अच्छे से कर पाते हैं, वो आपकी एबिलिटी हो गई। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं कई केसेस में, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप एनालाइज़ करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफ़ॉर्म करेंगे इससे रिलेटेड, आपने ज़रूर करनी है ये। सबसे पहली एक्टिविटी जो है हमारे पास, इसमें इसमें दिया हुआ है कि आपको अपना लाइफ़ का एम बताना है क्या है। इसमें क्या करना है आपने, फॉर्म अ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के साथ आपने ग्रुप बनाना है, मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क एक्टिविटीज यू कैन डू वेल, और अपनी एक लिस्ट बनाएंगे जो काम आप अच्छे करते हैं उनकी। राइट योर मेन एम इन लाइफ, आपका क्या मेन है लाइफ में एम है, आप क्या जॉब प्रोफाइल चूज करना चाहते हैं आगे चल के लाइफ में, क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप इसके अलावा और क्या आपका एम है, इस कुछ अलग इससे अगर है तो शेयर योर नोट्स विद योर पार्टनर एंड डिस्कस योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने पार्टनर्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, एक टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर आपने ये डिटेल्स फिल करनी है। क्या क्या डिटेल्स हैं, लिस्ट व्हाट यू बिलीव एज अ पर्सन बाय स्टार्टिंग द सेंटेंस विद आई एम के बाद आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, आई एम अ रियली पोलाइट पर्सन, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आप वो यहाँ पर अपने बारे में लिखेंगे। सेकंड है आपके पास, लिस्ट ऑल यू कैन डू वेल बाय स्टार्टिंग द सेंटेंस आई कैन, मैं क्या कर सकता हूँ वो आप यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आई कैन आइडेंटिफाई सेफ्टी एस्पेक्ट एंड सीक सपोर्ट व्हेन विटनेस और एक्सपीरियंसिंग वायलेंस और अब्यूज। तो जब मैं वायलेंस या अब्यूज़ को देखता हूँ, तो मुझे जो है सबसे पहले मैं उसमें सेफ्टी एस्पेक्ट को ढूँढता हूँ। तो आपकी क्या एबिलिटी है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या कर सकते हैं। लिस्ट व्हाट यू कैन प्लान टू डू बाय स्टार्टिंग द सेंटेंस आई विल, मैं क्या करूँगा, क्या करना चाहूँगा, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई विल ट्रेन माई सेल्फ इन योगा, एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ, तो ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप इस तरीके से। स्टेट योर एम इन लाइफ, स्टार्ट द सेंटेंस विद माई एम इज, आपका क्या एम है वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, माई एम इज टू बिकम एन अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन जो है सेटल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो आप इस तरीके से इसको जो है कंप्लीट करेंगे, और इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और उस पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी है आपकी इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज के बेस पर। इसमें आपने क्या करना है, ईच स्टूडेंट हैज टू कंप्लीट टू वर्कशीट बनानी है, ईच कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है इसमें। फर्स्ट वर्कशीट इज फॉर इंटरेस्ट एंड द सेकंड इज फॉर एबिलिटीज।
आपकी एक इंटरेस्ट वाली है और एक आपकी एबिलिटी वाली है, जिसमें आपने अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों को लिखना है। ईच स्टूडेंट हैज़ टू बी रियल एंड ऑनेस्ट व्हेन मार्किंग द स्टेटमेंट इन 2 ऑफ द वर्कशीट। इसमें आपने 2 वर्कशीट भरनी है कोई भी, और इसमें आपने अपना ऑनेस्ट जो है वो देना है। इफ ही इज़ नॉट रियल एंड ऑनेस्ट दे विल गेट इनकरेक्ट रिजल्ट, तो उनको इनकरेक्ट रिजल्ट मिलेगा एंड अबाउट देयर ओन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, और वो अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को ठीक से एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। कौन-कौन सी आपकी जो ये वर्कशीट है मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे वर्कशीट 1 है आपकी, पहले इंटरेस्ट के बारे में है, इसमें आपने जो है अपने इंटरेस्ट बताने हैं, इसमें येस और नो टिक करना है आपने बेसिकली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एन्जॉय वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैं लोगों के साथ ग्रुप में काम करना जो है मुझे पसंद है। कई लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते, और कई लोगों को सबके साथ मिलकर काम करना पसंद होता है, तो वो अपना-अपना इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने पसंद है, तो ये भी हर किसी को पसंद नहीं होता, कई लोगों को पसंद होता है, कई लोग कम फ्रेंड बनाते हैं। आई फील कंफर्टेबल अराउंड न्यू पीपल, कई लोग नए लोगों से मिलते ही उनके साथ जो है घुल-मिल जाते हैं, और कई लोग नहीं घुल-मिल पाते हैं। तो आपका कैसा नेचर है वो यहाँ पे आप टिक करेंगे येस और नो। ऐसे ही 4th पॉइंट है आई लाइक टू लिसन टू पीपल हू हैव थॉट डिफरेंट देन माइन, कुछ लोग जो है मैं उन लोगों की बातें भी सुनना पसंद करता हूँ, यानी उन लोगों को भी सुनता हूँ जो मुझसे डिफरेंट सोचते हैं। कई लोग सिर्फ उन लोगों से ही बात करते हैं, उन लोगों से ही बात करना पसंद करते हैं जो उनके जैसा सोचते हैं, बट कई लोग ऐसा होते हैं जो उनके इंटरेस्ट से जो कह सकते हैं अपोजिट वाले लोग हैं, उनकी भी बात सुनना जो है पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पर अपने लिए जो भी आपका ठीक है, वो वहाँ पर टिक करेंगे। आई लाइक टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम इन माय लोकेलिटी टू म्युनिसिपैलिटी पंचायत। तो कई लोग होते हैं जो इनके आस-पास अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको रिपोर्ट करते हैं, और कई लोग ऐसे ही नज़रअंदाज करके चले जाते हैं देखकर। तो आपका क्या नेचर है वो आप यहाँ बताएँगे येस और नो। आई लाइक रेस्पोंडिंग टू पीपल एंथुसियास्टिकली, मैं लोगों को कोई भी मेरे से कुछ पूछता है उनको रेस्पोंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप येस पर टिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पर करेंगे। तो कई लोग होते हैं जो है लोगों का सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कई लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर मिलते हैं, तो वो अगर आपका ऐसा नेचर है, आपका आपका इस तरह का इंटरेस्ट है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ऐसे ही आई लाइक ऑर्गनाइजिंग इवेंट्स, मुझे किसी भी तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है। घर में बर्थडे है तो आप आपका आपका माइन मन करता है कि आप उसको ऐसे नहीं ऐसे ऑर्गेनाइज़ करें, और कई लोग होते हैं कि भई मैं तो बस अटेंड कर लूँगा, तुम लोग जो है अपना आप देख लो कैसे ऑर्गेनाइज़ करोगे। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर येस और नो टिक करेंगे। आई वांट टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल्स, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी 2 लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से उसको जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने में हेल्प करते हैं उनकी। कई लोग जो है कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई कोई कुछ बात है किसी के बीच में, तो वो दूर भाग जाते हैं, उनको जो है उसको हैंडल करना नहीं आता। तो इस तरह से ये कुछ इंटरेस्ट हैं आपके, जो आपने यहाँ पर येस और नो टिक करने हैं। इसके बाद ऐसी आपकी एक और वर्कशीट है, जैसे इसमें आपने जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आई लाइक वर्किंग विद टूल्स, मुझे टूल्स के साथ काम करना पसंद है। आई एन्जॉय मेकिंग थिंग्स विद योर ओन हैंड, मुझे अपने हाथ से कुछ चीज़ें बनाना या करना पसंद है। आई लाइक टू मूव अराउंड लॉट, मुझे घूमना फिरना पसंद है। आई लाइक टू यूज़ गेस्चर नॉन वर्बल क्यूज व्हेन आई कम्युनिकेट, मैं जब बात करता हूँ या करती हूँ तो मुझे जो है नॉन वर्बल यानी कि इशारों से बात करना पसंद है। आई लाइक टू लर्न बाय डूइंग, मुझे जो है काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू प्लेइंग स्पोर्ट्स एवरी डे, मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। आई लाइक टू असेंबलिंग पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मशीन्स यूजिंग इंस्ट्रक्शंस, मुझे जो है इस तरह का काम पसंद है जिसमें किसी चीज़ को जोड़ा-तोड़ा जाता है। तो ये आपने यहाँ पर येस नो फिल करना है। ऐसे आपकी जो है ये एक और इसमें वर्कशीट है, ये इंटरेस्ट वाली ही चल रही है। आई एन्जॉय लर्निंग नंबर्स, नंबर्स के बारे में मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट एट होम। आई वांट टू आई वांट माय थिंग्स टू बी ऑर्गनाइज्ड। आई लाइक टू सी पैटर्न और लॉजिक इन द थिंग्स दैट हैपेंस अराउंड मी। आई लाइक टू सेव आउट माय पॉकेट मनी। आई एन्जॉय कलेक्टिंग कॉइन्स। आई लाइक टू मेक एंड फॉलो प्लान, ये भी कुछ ही लोग कर पाते हैं जहाँ पर वो अपना एक प्लान बनाकर उसको फॉलो करते हैं। तो ये आपने कुछ इंटरेस्ट हैं जिसके बारे में आपने येस और नो फिल करना है। कम से कम 2 तो करने ही करने हैं, 4 इसमें दिए हुए हैं। आई लाइक टू गिव डायरेक्शन टू पीपल, मुझे लोगों को रास्ता बताना पसंद है। आई वांट टू लर्न अ न्यू कांसेप्ट एंड एक्सप्रेस माय आइडियाज़, मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। आई एन्जॉय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन, नई चीज़ें बनाना पसंद है। आई प्रेफर पिक्चर ओवर टेक्स्ट इन मैगज़ीन्स, मुझे जो है पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगती है मैगज़ीन्स में। आई एन्जॉय ड्राइंग, ड्राइंग मुझे पसंद है। आई लाइक टू सॉल्विंग जिग्सॉ पज़ल्स, मुझे पज़ल्स वगैरह पसंद है। आई लाइक रीडेकोरेटिंग द रूम्स फॉर फन, मुझे अपने घर में या कहीं पर भी जो है रूम को रीडेकोरेट करना जो है बार-बार चीज़ें इधर से उधर लगा के देखना पसंद है। आई एन्जॉय वर्किंग विद डिफरेंट कलर्स, मुझे कलर्स के साथ खेलना या उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है।
तो ये आपका इंटरेस्ट है। इसके बाद दूसरी जो वर्कशीट है ये हमारी एबिलिटीज़ की वर्कशीट है और इसके अंदर हमें अपनी एबिलिटीज़ में येस और नो टिक करना है। बहुत आसान है, बहुत ही ईज़ी है, जस्ट आपने रीड करना है। आपकी एबिलिटीज़ यहाँ दी हुई हैं, आपने येस और नो टिक करना है। आई कैन रिज़ॉल्व अ प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, वो आपके लाइक था, देखिए यहाँ पर वो लाइक था, और आई कैन यहाँ पर मेरी एबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो आप वो यहाँ पर टिक करेंगे। पीपल सीक माय एडवाइस, लोग आपसे सलाह लेते हैं या नहीं लेते हैं? आई एम गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, आप जो है और किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में अच्छे हैं या नहीं है, वो यहाँ लिखेंगे। तो वही सब चीजें हैं, वहां पर आपको लाइक दिया हुआ था, यहाँ पर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपने यस और नो करना है। आई मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, आई कैन वर्क विद ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप यहाँ पर यस और नो टिक करेंगे। वही सब है। आई एम गुड एट एथलीट्स, आई एम फिजिकली एक्टिव, लर्न बेटर देन बाय डूइंग, हैव सेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कैन असेंबल पार्ट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर कैन आ रहा है बार बार, देखिए वर्क वेल विद टूल्स, टूल्स के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप यस और नो कीजिए, तो आपको मालूम चलेगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है और आपकी एबिलिटीज क्या हैं। तो इनको आपने सबको ट्राई करना है। ये थर्ड है और ये आपकी फोर्थ आपकी वर्कशीट है। तो इसमें से आपने जो है दो दो वर्कशीट करनी है, और बेटर रहेगा अगर और अच्छे से अपने बारे में जानना है तो आप इसमें चारों की चारों वर्कशीट ये इंटरेस्ट और एबिलिटीज वाली फिल कीजिए। इसके बाद आप अपने यहाँ पर जो है प्रोग्रेस चेक करने के लिए उसको लिख सकते हैं। एक इस तरह का ये टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, वीकनेस लिखनी है, और आपने क्या एक्शन प्लान करना है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बेटर कर सकें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बना सकें, और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम कर सकें। तो ये आपने इसको भी वहाँ से जो आप चार्ट बनाएंगे वहाँ से, उसके बाद आप उसको एनालाइज करने के बाद यहाँ लिखेंगे। नो इस में इतना ही था। नाउ व्हाट वी हैव लर्न दैट लिस्ट आवर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। इसके बाद हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को लिस्ट कर लिया है हमने, लिस्ट हमारे इंटरेस्ट क्या है और हमारी एबिलिटीज क्या हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप जो है कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एफबी पे भी अगर कुछ मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो पर्सनली तो वहां पर भी मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, एफबी के पेज के थ्रू भी। थैंक यू वेरी मच।